आतंकवाद की फैक्ट्री जो पाकिस्तान की सेना चलाती है उसको समझ लेना चाहिए। अपना इतिहास जो है उनको इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। वक्त रहते अब भी समझ जाए, वरना पाकिस्तान का नक्शा फिर बदलेंगे भारतीय सेनाएं। भारतीय सेनाएं जो हैं वो रिस्ट्रेन से काम ले रही हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस, हम उनके सिविलियंस को नहीं टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रही है। ये फर्क है एक मैच्योर डेमोक्रेसी में और एक रोग स्टेट। पाकिस्तान ने जो हरकत करी, जो आतंकवाद फैलाया है वर्षों वर्षों से हिंदुस्तान में, उस आतंकवाद का जवाब डट के देंगे, ताकि फिर से हिम्मत ना करे ये लोग कि हमारे देश में आए। 1971 साल में जरूर इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी, उनकी अगुवाई में पाकिस्तान को टुकड़े कर दिया था। बांग्लादेश नामक एक राष्ट्र की वहाँ जन्म हुई थी। आज भी वही फौज है, वही देश है हिंदुस्तान, वही देश है हमारे भारत। आज भी वही उनको सजा मिलना चाहिए और मिलेगा भी, और मिलते रहते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री मुमताज पटेल हैं और इनसे बात करते हैं। मैम, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सेना के साथ हैं, सेना के सम्मान में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। सरकार को कांग्रेस पार्टी और पूरी विपक्ष ने कहा है कि जो भी फैसला लेंगे हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने जो हरकत करी, जो आतंकवाद फैलाया है वर्षों वर्षों से हिंदुस्तान में, उस आतंकवाद का जवाब डट के देंगे। ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा कहीं ना कहीं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह बनी है, जो कि भारत की आधी आबादी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही खुशी हुई देखकर कि जो सेना की और फौज की जो औरतें थी उन्होंने लीड किया फ्रंट से, और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे दुनिया में पहुंचाता है कि हिंदुस्तान की जो महिलाएं, चाहे आप इंदिरा गांधी जी को देख चुके हैं कि हमारे पास एक मजबूत प्रधानमंत्री रही थी, और आज हम फौज में हमारी सेना में देख रहे हैं सोफिया कुरैशी को, व्योमिका जी को, इन सब को बहुत ही एक सशक्त और मजबूत जो है महिलाओं को देखकर एक सही मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। मैम, अभी तक कोई आधिकारिक युद्ध की घोषणा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है एक पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ चलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी आतंक को अपनी धरती से होता हुआ मानता नहीं, जबकि तस्वीरें भी साफ आ रही हैं कि किस प्रकार से आतंकवादियों के जनाजे में जो है पाकिस्तान के आर्मी लोग। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को तो आदत ही है हमेशा आतंकवादियों को शह दिया है, और उसी से आतंक ना ही हमारे देश में पर पूरे दुनिया में उन्होंने फैलाया। जब ओसामा बिन लादेन को आप शह दे सकते हैं और फिर भी झूठ बोलते हैं, तो पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान का जो असली वजूद है वो क्या है। और भारतीय सेना ने बहुत ही सही तरीके से घुस के जो जहाँ जहाँ टेरर कैंप से वहाँ पे इन्होंने अटैक किया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि सही टैक्टिकल डिसीजन लेकर इसी तरीके से आतंकवाद को पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे, ताकि फिर से हिम्मत ना करें ये लोग कि हमारे देश में आए। सेना के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सेना के लिए बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम लोग उनके परिवारों के साथ हैं, और जो हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं उसका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ मुमताज पटेल बात कर रही थी, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज सेना के सम्मान में जय हिंद यात्रा निकाली थी उस पे ऊपर बात किया, और सेना के साथ पूरी की पूरी भारत जो है, पूरा भारत खड़ा है। जो सेना ने ये कारनामा कर दिखाया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई को माना जा रहा है, और पूरा विश्व जो है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ उनके साथ है। अदिल सर 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 प्लीज एक बाइट सर, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? ये ऑपरेशन सिंदूर सारे देशवासियों के लिए सबसे बड़ा उत्साह, उच्छ्वास की, और हमारे फौजों की जो शक्ति है, दृढ़ता है, इसका एक अच्छी खासी प्रदर्शन थी। और सारे पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन बनते हैं, हमारे देश को क्षति करना चाहते थे, नफरत फैलाना चाहते थे, उसको नस्तनबूद कर दिए हैं। हम ये सारे फौजों के लिए गर्वित महसूस करते हैं, और सारे फौजों के साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ सारे देशवासी आज फौजों के साथ खड़े हैं, और किसी हालत में पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को इससे सख्त सजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के दरिंदों को भेजकर हमारा देश को वो तबाह करना चाहते हैं, हमारे देश के आम लोगों को मारना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, उसको सज़ा मिलना चाहिए, और पुख्ता सज़ा मिलना चाहिए, कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और इसके लिए हमारी देश की तो ओर से जो कदम उठाए गए वो सराहना करना चाहिए। सर, एक सवाल, पाकिस्तान कह रहा है कि ये 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है, ये 2025 है, भारत मुगालते में ना रहे। भारत मुगलता अगर रहते तो भागते क्यों है? 1971 साल में जरूर इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी,
उनकी अगुवाई में और ये फौज की हिम्मत और दृढ़ता के चलते ये जहाबाजों के लिए पाकिस्तान को टुकड़े कर दिया था। बांग्लादेश नामक एक राष्ट्र की वहाँ जन्म हुई थी। आज भी वही फौज है, वही देश है हिंदुस्तान, वही देश है हमारे भारत। आज भी वही उनको सज़ा मिलना चाहिए और मिलेगा भी, और मिलते रहते हैं। वो कभी भागे यहाँ से, यही हम इंतजार करते कि सारे नेतागण पाकिस्तान कब भागे। अपना सेना के लिए क्या कहेंगे सर? सेना के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। हमारे सेना सबके लिए हम गर्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। ये हमारा शान है, हमारा मान है, ये हमारा नाज है। ये सेना के लिए हम बिल्कुल खड़े हैं, खून पसीना सब देकर हम खड़े हैं सेना के लिए। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, और उन्होंने किस प्रकार से बताया कि पूरा भारत और जो है सेना के साथ खड़ा है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई हैं, और कांग्रेस नेत्री अलका लांबा जो है बाइट दे रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को लेके भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, और पूरा विश्व जो है आज भारत के साथ खड़ा है। ये कहीं ना कहीं ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। यानी सर क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान कह रहा है कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे, 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है ये। देखिए, आतंकवाद की फैक्ट्री जो पाकिस्तान की सेना चलाती है उसको ये समझ लेना चाहिए। अपना इतिहास जो है उनको इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए कि भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है, एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। हम किसी को ऐसे ही नहीं लेकिन हमारे निहत्ते हमारी आवाम के ऊपर अगर ये करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। वक्त रहते अब भी समझ जाए, वरना पाकिस्तान का नक्शा फिर बदलेंगे भारतीय सेनाएं। क्या कहना चाहिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी हुई है आतंकवाद के खिलाफ? पूरा देश 140 करोड़ लोग इकट्ठा हैं, अपनी भारतीय वीर सेना के साथ हैं, वीर जवानों के साथ हैं, उनकी सॉलिडेरिटी में सब इकट्ठा हैं। और भारत ने हमेशा, मैंने कहा कि अभी भी इतने प्रोवोकेशन के बावजूद भारतीय सेनाएं जो हैं वो रिस्ट्रेन से काम ले रही हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस, हम उनके सिविलियंस को नहीं टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रही है। ये फर्क है एक मैच्योर डेमोक्रेसी में और एक रोग स्टेट में। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान का कोई हाथ है आतंकवाद में। देखिए, ये तो जग जाहिर, तो सब पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आतंकवाद की फैक्ट्री है। पूरी दुनिया में उन्होंने आतंकवाद जो है एक्सपोर्ट किया है। खुद वहां के राजनेता मान रहे हैं कि हाँ, हम किसी और के लिए काम करते थे। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो सेना ने नाम दिया, कहीं ना कहीं बैसरन घाटी में 26 जो महिलाओं का जो सिंदूर पोंछा गया था। ये सेना का काम है। भारतीय सेना, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन को क्या नाम देती हैं, क्या कार्रवाई करती हैं, ये उनका प्रोरोगेटिव है। देश की जनता, पूरी 140 करोड़ देश की जनता भारतीय सेना के, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पीछे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खड़ी है। धन्यवाद। तो हमारे साथ दानिश अली बात कर रहे थे, और जिस प्रकार से एक सुर में जवाब दिया कि पूरा का पूरा भारत जो है अभी वो सेना के साथ खड़ा है, और जिस प्रकार से आतंकवाद पोषित जो पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है उसको लेकर उन्होंने बात की कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से विदेश सचिव जो है मिस्री साहब, उन्होंने वो तस्वीर दिखाई कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी शामिल हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।